क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और आज हम लोग जो टेस्ट लिए थे जो है टेस्ट नंबर 10, ये उसी का एनालिसिस है। टेस्ट नंबर 10 का एनालिसिस है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इससे जुड़े हुए मैंने आपसे टेस्ट लिया था। आज मैं इसी का एनालिसिस बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सही हुए हैं। किसी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के बच्चों में डाउट है, उन सारे डाउट को हमें दूर करना है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे कब? तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन में 1937 कहीं दिया ही नहीं है, केवल सी ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 22 से 27 जनवरी 1937 को 1935 के अधिनियम के तहत बिहार विधानसभा का चुनाव कराया गया था 152 सीटों पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से देखने की जरूरत है। और ये सारे क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से गुजरे होंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 152 सीटों में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 98 सीटें मिली थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितनी जगहों पर हुए थे? अभी मैंने बताया 152 सीटों पर हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था, कब हुआ था? तो पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित किया गया? कांग्रेस के द्वारा 1 अप्रैल 1937 को किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार किसने बनाई थी? तो 1937 के चुनाव के बाद बिहार में पहली सरकार किसके नेतृत्व बनाई गई? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार के पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री को उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो पहले कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में पहला केंद्र कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 1937 के चुनाव में बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी आजाद देश में बिहार के बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार कांग्रेसी मंत्रिमंडल में ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले में को लेकर कब दिया था? तो बिहार की सरकार जब बनी 1937 में तो 2 बार त्यागपत्र दिया था। पहली बार कब दिया था? तो राजबंदियों के मामले में बहुत सारे राजनेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, तो बिहार की सरकार ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया कि अगर आप राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ेंगे तो हम त्यागपत्र दे देंगे। और त्यागपत्र कब दिया था? 15 फरवरी 1938 को। बाद में जब राजनीतिक कैदियों को छोड़ गया तो इन्होंने सरकार पुनः बना लिया और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तब जाकर के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने दोबारा त्यागपत्र दे दिया था, तो इसका आंसर यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ, जिसमें कौन सी पार्टी मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुई थी? तो बहुत सारी पार्टियां 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग में शामिल हो गई थी, वो भी मुस्लिम पार्टियां थीं, लेकिन बिहार इंडिपेंडेंस पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई मुस्लिम लीग में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो बिहार की सरकार ने 2 बार त्यागपत्र दिया, तो दूसरी बार कब दिया था? 31 अक्टूबर 1939 को। तो कुल 28 महीने सरकार चली थी, ये भी याद रखिएगा। 28 महीने सरकार चली थी और 31 अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया पूरे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, तो बिहार भी उसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कब बनी थी? तो बिहार में लोकप्रिय निर्वाचित सरकार पहली बार कब बनी? 1937 में बनी, 1935 के अधिनियम के तहत।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार ने एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया? ठीक है, तो किस अधिनियम के तहत बिहार ने एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया? तो यह है आपका 1935 के अधिनियम के तहत। और बिहार जो है 1935 के अधिनियम के तहत उड़ीसा से अलग हो गया और एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल के, इसीलिए मैंने इसको टेस्ट में दिया था और एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी कमी दिखेगी। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे उस समय? बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे भी पूछा जा सकता है। राम दयालु सिंह थे उस समय 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो जब 1937 में बिहार में चुनाव हुआ और सरकार बनी तो उस समय राज्यपाल कौन थे बिहार के? तो M.G. हेलेट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? मंत्रिमंडल गठन अलग चीज होता है, सरकार गठन अलग होता है। पहले मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं तो बाद में मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और सारे मंत्रियों को उसमें शपथ दिलाई जाती है। 20 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन बिहार में किया गया। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन को कहाँ संपन्न हुआ था? 1938 में 26वां सम्मेलन मुस्लिम लीग का हुआ था, वो भी कहाँ पर हुआ था? तो यह है आपका पटना में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ठीक है, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग खुश हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग विपक्ष में थी, तो कांग्रेस से मुक्ति के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर 1939 को पूरे भारत में क्या मनाया था? पूरे भारत में मुक्ति दिवस मनाया था। तो बिहार में भी मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में कितने निर्वाचन मंडल क्षेत्र पर कराए गए थे? ठीक है, तो कितने निर्वाचन मंडल क्षेत्र पर कराए गए थे? तो 129 निर्वाचन क्षेत्र पर चुनाव कराए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी ने कब दिया था? बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिया था और कहा था कि हमें यही बिहार ही है जो रास्ता दिखा सकता है। और ये कब दिया था? तो ये दिया था 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय। उन्होंने दंगा समाप्त करने के लिए कहा था और कहा था कि अगर ऐसा दंगा समाप्त कर देंगे तो यह पूरे देश और बिहार के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे कहावत के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा के नए राज्य बनने 1911 के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो जाएं, इसके लिए नेतृत्व किसने किया था आंदोलन का? तो यह है आपका जो है कौन है? तो डॉक्टर शशिधरन सिन्हा। इन्होंने ही आंदोलन किया था कि बिहार को अलग एक राज्य बनाया जाए बंगाल से अलग करके 1911 में। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये मैंने बताया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ने को लेकर के। ठीक है, पहली बार इस्तीफा इसी कारण दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार और उड़ीसा नामक नया प्रांत कब बनाया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार और उड़ीसा नामक नया प्रांत कब बनाया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार प्रांत को उड़ीसा से अलग करके एक नया प्रांत कब बनाया गया? तो बिहार को पहले बंगाल से अलग किया गया 1912 में और
बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत कब बनाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यह है आपका कब बनाया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा की सीटों संख्या कितनी थी। मैंने ऊपर भी बताया था 152 सीटें थी बिहार विधानसभा में 1937 के चुनाव में, और 98 सीटें कांग्रेस ने जीता था। नेक्स्ट है बिहार में किस अधिनियम के तहत द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। द्विसदनीय मतलब कि जो है विधानसभा और विधान परिषद, ये कब बनाया गया बिहार में, तो 1935 के अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1937 में बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो विधानसभा में 152 और विधान परिषद में 29 सदस्य थे बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार विधानमंडल के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो बिहार विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल सब शामिल होते हैं, तीनों शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस अधिनियम के तहत पहला गवर्नर बनाया गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए पहला गवर्नर कब बनाया गया था और किस अधिनियम के तहत बनाया गया, ये पूछा गया। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह 3 फरवरी 1916 को की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आज वर्तमान में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए कितना % आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 16% का किया गया है, याद रखिएगा। और एसटी के लिए कितना किया गया है, 1%। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम संविधान संशोधन के अनुसार राज्य विधानसभा हेतु 2026 के 50 सीटें निर्धारित की जाएंगी। तो 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रावधान किया गया, लोकसभा के लिए और राज्य की विधानसभा दोनों के लिए। तो ये है 84वां संविधान संशोधन के द्वारा 2001 में। ठीक है। तो 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। नेक्स्ट है बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए पहली बार विधान परिषद की स्थापना कब की गई। तो बिहार और उड़ीसा के लिए पहली बार विधान परिषद की स्थापना 1913 में की गई थी और 1912 में बिहार और उड़ीसा नया प्रांत बनाया गया था। तो 1913 में विधान परिषद स्थापित किया गया था। ये सारे डेट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बारीकी से इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में बिहार के विधान परिषद में सदस्यों संख्या कितनी है। तो बिहार के विधानसभा में 243 सदस्य हैं और विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 75 सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के किस राज्य में पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। तो बिहार को, राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश को और केरल को, इन चारों राज्यों में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में बिहार के दूसरे राज्यपाल कौन थे। तो स्वतंत्र बिहार में मतलब भारत में बिहार के दूसरे राज्यपाल कौन थे, माधव श्रीहरि ऐनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में वर्तमान में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 प्रमंडल हैं बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है बी। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये 1947 में पारित किया गया, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था, 1948 में हुआ था। तो लागू होना अलग चीज़ है और अधिनियम पास होना अलग चीज़ है। अधिनियम कब पास हुआ, 1947 में हुआ है, ये बात याद रखना। ठीक है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ अर्थात लागू हुआ। तो ये 1949 में लागू हुआ था, 48 में नहीं, सॉरी
1949 में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति होती है, तो राज्य के महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अर्थात बीपीएससी के अध्यक्ष की, और विश्वविद्यालय के कुलपतियों की, तीनों की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे भी जा सकते हैं और इतिहास को जोड़ करके। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 1% और अनुसूचित जातियों के लिए 16% और महिलाओं के लिए 50%। ठीक है, तो यह आज प्रावधान है पंचायत में बिहार में। नेक्स्ट है, वर्तमान संसद में बिहार के कितने प्रतिनिधि शामिल हैं। तो वर्तमान संसद में बिहार के कितने प्रतिनिधि शामिल हैं, टोटल कितने शामिल हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, 56 प्रतिनिधि शामिल हैं। 40 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से, बराबर कितना हो गया 56। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो यह किया था नरहरि पारिख ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये नरेंद्र देव जी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो 1931 में बनी थी और बाद में 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, तो उसके सचिव कौन बनाए गए थे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पटना में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी। तो औपचारिक रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में कहाँ भी की गई थी, तो यह है आपका सी, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ को स्थापित किया था। तो बिहार में एक श्रमिक संघ कौन बनाया था, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब्दुल बारी ने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नरसिंह नारायण क्या थे। तो नरसिंह नारायण जो है ये बिहार में क्या थे, एक समाजवादी नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसको। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का तेजी से प्रचार हुआ था, इसका श्रेय किसको जाता है, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो 17 अक्टूबर 1940 को बम्बई में गांधी ने शुरू किया था और बिहार में 28 नवंबर 1940 को शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो पहला प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला कौन थी। तो गया में सत्याग्रह कर रही थी वो महिला कौन थी जिसे गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो प्रिय वरदा देवी को भी, जगत रानी देवी को भी और जानकी देवी, तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन के सम्मेलन का गठन किया गया था। तो बिहार में पहली बार छात्र संगठन का सम्मेलन कहाँ किया गया था, बिहार में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
तो वह राजनीतिक बंदी को जब गिरफ्तार किया गया था 1937 के चुनाव के बाद 1938 में इस्तीफा दिया था बिहार की सरकार ने, ठीक है, मैंने आगे बताया था। तो ये बंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये बिहार में पूछा जाता है, ठीक है। तो बंदी दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी 1938 को मनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के सिलाव नालंदा में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नालंदा में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये श्याम नारायण सिंह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, बिहार से अलग झारखंड राज्य गठन कब किया गया। तो बिहार से अलग झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, ठीक है। झारखंड को अलग कर दिया गया था बिहार से। तो ये हो जाएगा आपका ए। और जनजातीय बहुल राज्यों को अलग किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी। तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और यह है आपका 12 दिसंबर 1911 को किया गया था घोषणा। किसके द्वारा, तो वेल्स के राजा के द्वारा, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था। तो बिहार के साथ किसको शामिल किया गया था, तो बिहार के साथ उड़ीसा को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था। तो बिहार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है। इन तीनों में किसी में नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बिहार की स्थापना जो की गई थी ये 1912 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, 1936 में बना, 1935 के अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो ये पटना में हुआ था 1912 में, ठीक है। और ये जो है बांकीपुर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग हुआ कब। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है, ये क्वेश्चन है 1912 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, 1936 में, 1935 के अधिनियम के तहत। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना था, ठीक है। तो बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत 1935 के अधिनियम के तहत बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे। जब बिहार में द्वैध शासन शुरू किया गया तो बिहार के गवर्नर उस समय कौन थे, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 1919 के अधिनियम के तहत बिहार में द्वैध शासन शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार पृथककरण आंदोलन को जोर पकड़ाने में किस समाचार पत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो बिहार पृथककरण, बिहार को बंगाल से पृथक करने के लिए कौन सा समाचार पत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नेशनल हेराल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी, कई बार मैंने बताया, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में, ठीक है। तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार किससे अलग हो गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी से, और उड़ीसा के साथ अलग राज्य बनाया गया था। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इन सारे क्वेश्चन को देखना, और किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता तो ज़रूर बताना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूरा वीडियो अंत तक देखना। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे, आपके सामने से गुजरे होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएंगे तो गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो जैसे गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, वैसे महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है राजगीर,
तो राजगीर में दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, माउंट आबू पर्वत के ऊपर है और ये संगमरमर से बना हुआ है, पार्श्वनाथ का मंदिर है। और दिलवाड़ा में ये मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य या सोलंकी राजाओं ने। तो चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है और इन लोगों ने मंदिर बनवाया था और इस मंदिर को एक नाम से और जानते हैं, बिमल शाह मंदिर कहते हैं। तो बिमल शाह नामक मंत्री ने इस मंदिर को बनवाया था, इसीलिए बिमल शाह ही मंत्री भी इसको कहा जाता है। संगमरमर का है और चालुक्य या सोलंकी राजा जैन धर्म को मानते थे, ये राजस्थान में रहते थे। ठीक है। और ये पहले अंतिम राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। इसके बाद जैन धर्म को किसी ने प्रश्रय नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा पर ही टिका हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। ठीक है। महावीर स्वामी ने कहा था, लेकिन इसको अगर पूछा जाए कि जियो और जीने दो का पालन किस शासक ने किया, तो अशोक ने भी किया था। तो महावीर स्वामी ने इस वाक्य को कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह है आपका क्या? तो यह है आपका कैवल्य। तो जिस तीर्थंकर को पूर्ण ज्ञान हो जाता था उसे कैवल्य कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक समान नहीं है। तो अहिंसा एक समान है, वेदों के प्रति उदासीनता, ये दोनों लोग वेद को प्रमाणित नहीं मानते हैं, ये भी सही है, लेकिन आत्मदमन सही नहीं है। आत्मदमन के मामले में दोनों के विचार अलग अलग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक मतलब होता है सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? तो यह है 14 पूर्व। 14 पूर्व ही उसका नाम है और यह सबसे पुराना ग्रंथ है जैन धर्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर भगवान जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इनका पहला शिष्य कौन था? जमाली। और जमाली कौन था? ये महावीर स्वामी का दामाद थे। इन्हीं को इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया था। तो यह हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिरत्न। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा से संबंधित है? जैन धर्म। और बौद्ध धर्म का भी त्रिरत्न है, तो बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म का है और सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान ये जैन धर्म का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और ये सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए इनके पवित्र स्थान माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्यायवाद सिद्धांत किसका है? तो स्यायवाद सिद्धांत किसका है? ये जैन धर्म का है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म का पहला विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे। तो याद रखिएगा दोनों के बारे में। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और 2 ही जैन सभा हुई है। ठीक है। तो जैन सभा और बौद्ध सभा से क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है।
नेक्स्ट है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में हुआ है। तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और किस लिपि में हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ था, जब पाटलिपुत्र में पहली सभा बुलाई गई। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो अलग अलग बट गए। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु थे। अभी मैंने ऊपर डिस्कशन किया है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन अगर आपकी नज़रों से गुजरे रहेंगे तभी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसमें ऐसा कौन सा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है। तो हिंदू धर्म भी करता है, बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी। तो जैसे गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी, वैसे महावीर ने भी एक संघ की स्थापना की थी और यह कहाँ की थी, पावा में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था। तो महावीर की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था, वो सुधर्मन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अणुव्रत शब्द ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और अणुव्रत का प्रतिपादन किसने किया था, तो पार्श्वनाथ ने किया था और महावीर स्वामी ने किया था, जिसे हम पंच महाव्रत भी कहते हैं। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। तो जैन धर्म में कल्पसूत्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, भद्रबाहु हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। नेक्स्ट है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है, हेमचंद्र हैं। तो हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन लिखा था और इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। तो ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसने, महावीर ने। और 4 कौन जोड़ा था, तो पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, जिसमें आस्ते, अहिंसा, सत्य बोलना ये सब शामिल था और ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन है। शिल्पकला का मतलब यहाँ वास्तुकला होगा। तो ऐसा कौन कौन से स्थान हैं जहाँ जैन धर्म से संबंधित शिल्पकला मिलती है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी और हाथी गुफा मंदिर, बिल्कुल सही। माउंट आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, बिल्कुल सही। यह है रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी सही। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, अर्थात डी। ठीक है, 1 से अधिक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। तो ऐसा कौन सा राजवंश था जो अंतिम था, जो जैन धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है, यह है आपका गुजरात के चालुक्य और इन्होंने ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत और दर्शन है। तो अनेकांतवाद ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और इनका दर्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किसने किया था। तो याद रखिएगा जैन धर्म कहता है कि सृष्टि की रचना और पालन पोषण ये जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सत्य से हुआ है, किसी चमत्कार से नहीं हुआ है। नेक्स्ट है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, पशु बलि का विरोध।
पशु बलि का विरोध दोनों लोगों ने किया था, लेकिन जात प्रथा को मान्यता दोनों लोगों ने नहीं दिया था। ठीक है, और दोनों लोगों ने कहा कि जो है हम जात प्रथा को मान्यता नहीं देंगे। यहाँ मान्यता कहा जा रहा है, इन्होंने मान्यता नहीं दिया है। आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, लेकिन ये लोग आत्मा के पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, दोनों लोग करते हैं, तो ये समानता नहीं हुई, असमानता हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये जो क्वेश्चन थे ये टेस्ट 10 के क्वेश्चन थे, बिहार स्पेशल और धर्म बौद्ध जैन धर्म से जुड़े हुए मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। 10 नंबर टेस्ट था, इसका एनालिसिस मैंने बता दिया है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है फिर भी तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।